गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस इन प्राइवेट मोड। ठीक है, जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस किया था। ठीक है, यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस हम प्राइवेट मोड में करेंगे। प्रोग्राम की कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से था प्रोग्राम। ठीक है, तो एक प्लानिंग यहाँ पर सिंपल सी कि ये हमारी एक मेन क्लास है। ठीक है, यानी कि बेस क्लास, मैक्स नाम दिया हमने। ठीक है, प्राइवेट में यहाँ पर एक वेरिएबल ए होगा आपका और पब्लिक के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ए और बी में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें इनपुट फंक्शन के यहाँ यूज करना पड़ेगा। ओके, और मान लीजिए ए की कहीं ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट है तो हमने यहाँ पर एक गेट फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, जो ए को रिटर्न करेगा। क्लियर? चलिए, अब इसको हमने यहाँ पर क्या किया, इनहेरिट किया मिन के अंदर। और मिन जो है आपकी, ये आपकी एक नई क्लास बन रही है, डिराइव क्लास। इसके अंदर प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल होगा सी और पब्लिक के अंदर एक फंक्शन होगा आपका मल्टी, मान लीजिए। ओके, ये मल्टी, और मल्टी के अंदर हम ये स्टेटमेंट देंगे कि सी के अंदर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ एक फंक्शन होगा डिस्प्ले, तो ये हम चाहेंगे, और डिस्प्ले के अंदर ए, बी और सी तीनों को प्रिंट करवाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर प्राइवेट मोड में इसको इनहेरिट किया तो होगा क्या, बी, इनपुट और गेट, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर एज ए प्राइवेट आ जाएंगे। और जब ये एज ए प्राइवेट आ जाएंगे तो यहाँ पर मेन क्लास से हमें क्या करना है, उसके ऑब्जेक्ट से हमें इनपुट को कॉल करवाना ताकि ए और बी में वैल्यू चली जाए। लेकिन अब तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट जो है यहाँ पर क्या बन गया आपका, प्राइवेट, और प्राइवेट को कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे नेस्टेड मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे। इस मल्टी की बॉडी के अंदर हम किसको कॉल करवा देंगे, इनपुट को। ठीक है, तो इस तरह से जब मल्टी को कॉल करेंगे तो इनपुट आपका स्वतः ही कॉल हो जाएगा और कॉल होते ए और बी के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको और अच्छा है ना मालूम हो जाएगा। हैज़ इंक्लूड iostream.h has include console input output.h ओके, क्लास मैक्स। यहाँ पर हम प्राइवेट जैसा प्लानिंग में दे रखा है वैसे ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राइवेट में एक वेरिएबल हमने बनाया इंटीजर ए, पब्लिक के अंदर एक फंक्शन यहाँ पर, एक पहले तो वेरिएबल बना देते हैं बी, और एक फंक्शन आपका है ना जिसका रिटर्न टाइप आपका वॉइड होगा। फंक्शन का नाम हमने इनपुट रखा। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि चेंज करने से कोई ये कह सकते हैं कि एडवांस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर एक नया तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन वैल्यू दे दें, है ना। जैसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू दी थी, यहाँ ऑनलाइन वैल्यू हम ले लेते हैं, है ना। तो मैसेज आ गया एंटर ए एंड बी, है ना। एक नया कंसेप्ट हो जाएगा आपके लिए। सीन, और यहाँ पर ए और बी इन दोनों में हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी। ठीक है, अब सपोज कीजिए ए की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए तो यहाँ पे प्राइवेट है, इनहेरिट होता नहीं है, तो ए यहाँ कैसे मिलेगा आपको, है ना। तो उसके लिए हमने गेट फंक्शन बनाया। तो इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंट। ओके, फंक्शन का नाम गेट, और स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पर रिटर्न ए। ओके, तो इस तरह से ये ए की वैल्यू को वो रिटर्न करके चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेन मैक्स, है ना। चलिए, यानी कि हमने बेस क्लास तैयार कर ली। अब हमारी देखिए सब क्लास, है ना। तो क्लास मेन जो डिराइव क्लास होगी, यहाँ पर प्राइवेट, है ना, प्राइवेट, और हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्स। आप प्राइवेट नहीं भी लिखते, डायरेक्ट मैक्स आ जाता तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये प्राइवेट मोड में इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्राइवेट लेबल लिया, इंट सी वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब पब्लिक, है ना। अब पब्लिक के अंदर देखिए यहाँ पर वॉइड मल्टी, है ना, ये मल्टी बनाया हमने। मल्टी के अंदर देखिए सबसे पहला काम हमें इनपुट जो होगा, जैसे प्राइवेट मोड में किया तो इनपुट तो आपका क्या होगा, यहाँ डिराइव तो होगा। ठीक है, यानी नीचे तो आ ही जाएगा यहाँ पर मीन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये
प्राइवेट मोड में हो रहा है इनहेरिटेंस, इसलिए प्राइवेट बन के आ जाएगा। जब प्राइवेट बन के आएगा तो मीन के ऑब्जेक्ट से ये एक्सेस होगा ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, मल्टी के अंदर इनपुट को कॉल करवा दिया। उससे क्या होगा, हमें मल्टी को हम कॉल कर सकते हैं, पब्लिक है, ठीक है, इस मीन के ऑब्जेक्ट से, तो इनपुट स्वतः ही कॉल हो जाएगा। ओके, इस तरह से। और बाकी स्टेटमेंट जो हमें देनी है सी असाइन, जैसे यहाँ पर बी है ना, बी है तो बी तो इनहेरिट होके आ ही रहा है, ठीक है, प्राइवेट है तो कोई बात नहीं, प्राइवेट को एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पर ए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, गेट फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, है ना, तो वॉइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर जैसे ए को हमें प्रिंट करवाना है, तो ए को प्रिंट करवाने के लिए हमें गेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका प्राइवेट है तो इनहेरिट हुआ ही नहीं, आपका प्राइवेट मोड होगा तो भी नहीं होगा इनहेरिट, है ना। तो ए को कैसे प्रिंट करवाएंगे, ए को प्रिंट करवाने का तरीका, ये गेट को कॉल कर दीजिए, सी आउट बी, ठीक है, इसका प्राइवेट है ना, प्राइवेट बन के आया यहाँ नीचे, तो प्राइवेट को तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि सी को करवा रहे हैं वैसे, है ना, इस तरह से। तो सी की वैल्यू भी यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या किया, मिन बना दिया। ओके, तो ये मिन बन गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, जैसे मेन हम बना रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पर मेन, ओके, एंड मेन। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इनपुट को कॉल करना है। तो इनपुट को कॉल तो हम डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते इस मेन के, है ना, ऑब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पर मेन किया और मैंने ये एक्स बनाया, अब मैं एक्स डॉट इनपुट नहीं कर सकता। ओके, मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ, है ना, तो आपको ये पता लगेगा कि एक्स डॉट इनपुट, है ना, कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, यहाँ पर ये कमेंट हो गया आपका, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इनपुट को कैसे कॉल करें, तो मल्टी के अंदर देखिए हमने कॉल करवा रखा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक्स डॉट मल्टी, है ना। तो एक्स डॉट मल्टी जैसे ही आप करेंगे तो ये इनपुट को कॉल करेगा पहले। जब इनपुट को कॉल करेगा तो ये इनपुट कॉल हो गया, इनपुट में मैसेज आ रहा है एंटर ए एंड बी, है ना। तो मैं यहाँ पर आउटपुट बता देता हूँ आपको, तो यहाँ मैसेज आ गया आपका एंटर ए एंड बी। जैसे मान लीजिए आपने 10 दे दिया और एक 20 दे दिया, तो ए और बी में 10 और 20 चला गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इनपुट कॉल होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो बी के अंदर वैल्यू क्या है 20 और गेट, तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा आपको, तो बी इंटू यहाँ पर ए, यानी कि हो जाएगा 10 इंटू 20 200 सी में। क्या वास्तव में ऐसा हुआ, डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्स डॉट डिस्प्ले कर दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे ही एक्स डॉट डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 10, बी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी आपको 20 और सी की वैल्यू आपकी 200। ओके, अब यहाँ पर भी हम देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मुझे बी के अंदर वैल्यू चेंज करनी है, तो आप वैल्यू चेंज करने के लिए वापस से मल्टी को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दीजिए। तो ये जो प्रोग्राम हुआ आपका, ये एक्चुअल में प्राइवेट मोड के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस किया है। तो इससे हुआ क्या, देखिए जैसे ही आपने प्राइवेटली मैक्स को यहाँ पर आपने डिराइव किया, है ना, मतलब वहाँ से मैक्स को अपन ने बुलाया नीचे मिन के अंतर्गत, है ना, यानी कि मिन आपकी डिराइव हो रही है क्लास और मैक्स के सारे मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं आपके, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बी है, इनपुट है और गेट है, ये सारे के सारे किस मोड में आ जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट मोड में। और प्राइवेट मोड में आते ही यहाँ पर प्राइवेट बन जाएंगे आपके, है ना। तो प्राइवेट में देखिए सी तो है ये, उसके अलावा बी, इनपुट और गेट, ये तीनों भी यहाँ पर रहेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें तो इनपुट को तो कॉल करना है, तो इनपुट कॉल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए मीन के ऑब्जेक्ट्स एक्स से जब इनपुट कॉल करेंगे तो ये इन्वोक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनपुट आपका प्राइवेट बन के आ गया। जब प्राइवेट बन के आ गया तो प्राइवेट मेंबर तो कभी ऑब्जेक्ट से एक्सेस होते ही नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। इसलिए हमने क्या किया, मल्टी जो इसका पब्लिक मेंबर है, उस पब्लिक मेंबर में हमने देखिए नेस्टेड मेंबर फंक्शन यूज़ किया, है ना। यानी फंक्शन में फंक्शन कॉल करते हैं, उसे नेस्टेड मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक्स डॉट मल्टी करेंगे, तो एक्स डॉट मल्टी करते ये सबसे पहले ये इनपुट को इन्वोक करेगा, इनपुट को इन्वोक किया, इनपुट चला आपका, है ना, वैल्यूज आपसे एक्सेस करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी सी असाइन बी इंटू गेट, ये भी एक आपका नेस्टेड हुआ आपका, है ना।
तो इस तरह से सी के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, और फिर आप एक्स डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये तीनों यहाँ पे भी ये देखिए ये भी नेस्टेड हुआ एक तरह से। तो इस तरह से आपका प्राइवेट मोड के अंतर्गत ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आपका बनता है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।